तो जो बच्चे इसलिए WBG के एग्ज़ाम देने वाले, आप लोग इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चे अपना कॉपी निकाल लीजिए एंड ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट ज़रूर करके रख लीजिए, ठीक है। ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। 23 अप्रैल एंड देखा जाए तो आपके पास काफ़ी कम वक्त रह गया। आप बोल सकते हो कि आपके पास टोटल 50 डेज़ है, ठीक है। तो जो भी कुछ करना होगा आपको इन्हीं 50 डेज़ में ही करना होगा। आपको फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सारे ढंग से पढ़ना होगा। वैसे किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए चैप्टर्स को, लाइक के मैथ्स का हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं किसको पढूँ वो मैं सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। काफ़ी सारे बच्चे अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हो तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करके रख लीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का एंड अगर आप इसको फॉलो करते हो आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो WBG का जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं तो काफ़ी सारे बच्चे उसको अटेंड कर रहे हैं एंड लेकिन उनका जो मार्क्स है उतना नहीं आ पा रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे परेशान है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो स्कोर है वो बढ़िया नहीं आ रहा है, तो मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ। कुछ ही दिनों पहले एक बच्चे का कमेंट था कि मैं JEE मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं JEE मेंस देने वाला हूँ एंड JEE एडवांस भी देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जब JEE मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मेरे से क्वेश्चंस बन जाते, कुछ भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब मैं WBG का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना तो वहाँ पर मेरे नंबर नहीं इंक्रीज़ होते हैं, काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो इसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, तो ये डिस्कस करने वाले। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन आपका मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहा है, आप JEE मेंस दे रहे हो, WBG एग्ज़ाम भी देने वाले हो, JEE मेंस का मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़िया आ रहा है, WBG में मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़िया नहीं आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। ये जो सॉल्यूशन है ये डिस्कस करने वाले इस वीडियो में हम लोग। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो WBG का जो एग्ज़ाम होता है एंड जो JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है, सबसे मेजर जो डिफरेंस है ना उसमें क्या डिफरेंस है, टाइम का। मेन डिफरेंस टाइम का ही है। आपको WBG में कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं लेकिन JEE मेंस में ऐसा नहीं है, मतलब ठीक ठाक टाइम होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। देखो अगर मैं मैथ्स का बात करूँ, अब देखो जो बच्चे, एक और पॉइंट मैं ज़रा बता देना चाहता हूँ, शायद आपको पता ना हो। देखो अगर आप WBG के एग्ज़ाम दे रहे हो तो JEE मेंस का PYQ भी करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। JEE मेंस का PYQ करना इम्पॉर्टेंट है फॉर WBG ऑल्सो। लेकिन आप लोग PYQ सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का कीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का PYQ करने का नीड नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, JEE मेंस का PYQ करना इम्पॉर्टेंट है फॉर WBG। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं PYQ से, लेकिन जो PYQ है वो सिर्फ मैथ्स का कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री करने का नीड नहीं है। अगर आप मैथ्स का PYQ बड़े से कर लेते हो, JEE मेंस का मैं PYQ की बात कर रहा हूँ, तो आपका स्कोर इम्प्रूव होगा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ मैथ्स का PYQ ही कीजिए, बाकी आप लोग जो WBG का जो PYQ है चैप्टर वाइज वो आप करते रहिएगा साइड बाय साइड, ठीक है। लेकिन मेंस का ओनली मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री करने का नीड नहीं है। तो देखो जो मेंस है एंड जो WBG जो है उसमें मेजर जो डिफरेंस है वो टाइम का है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। एंड कम टाइम में आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि मुझे इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाला है। तो पहला पॉइंट नोट कर लो, यू मस्ट नो विच क्वेश्चन टू स्किप, ठीक है, विच क्वेश्चन टू स्किप। आपको ही पता होना चाहिए कि हाँ मुझे क्वेश्चन स्किप करना है कि नहीं करना है। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, देखो मैं ये मैथ्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स आप बोल सकते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों का ही बोल सकते हो। कैटेगरी जो 1 है उसमें क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं एंड जो कैटेगरी जो 2 है उसमें क्वेश्चंस मेंस लेवल के होते हैं एंड जो कैटेगरी 3 है उसमें आप बोल सकते हो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। खास करके मैथ्स का मैं बात कर रहा हूँ। एंड WBG में जो क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे मान लीजिए 3 बच्चा है, एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है, तो तीनों बच्चों के लिए क्वेश्चन का जो बुकलेट है, मैं बुकलेट की बात कर रहा हूँ, वो तीनों ही डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है 4 बुकलेट है, 5 बुकलेट है। बुकलेट का नाम ऐसे होता है ABCD
ठीक है, ये बुकलेट होते हैं क्वेश्चन के। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये जो बच्चा है, ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो काफ़ी ईजी था, क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी ईजी है, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी ईजी है। तो क्या सोचा कि हाँ चलो अब पहले जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी है एंड जो बाद के क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्टी होंगे। इस बच्चे का जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि पहला काफ़ी डिफिकल्ट, दूसरा भी डिफिकल्ट, तीसरा भी डिफिकल्ट, ठीक है, लेकिन जो बाद के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी है। एंड ये भी हो सकता है जैसे मान लो ये आप हो कि आपका जो पहला का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी डिफिकल्ट था एंड लास्ट में इजी है। तो गलती क्या करते बच्चे, बच्चे क्या करते कि मुझे पहले से ही क्वेश्चन को करना है, तो ये गलती कर बैठता है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन इजी होंगे, आपको बस सर्च करना है कि इजी क्वेश्चन कहाँ पर मौजूद है, सर्च करना है कि इजी क्वेश्चन कहाँ पर मौजूद है। तो जो डब्ल्यूबीजे का जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं हम लोग, पहले आप लोग सर्च कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस इजी है, उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व कीजिए। ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं कि पहले क्वेश्चंस इजी होंगे फिर बाद में टफ होंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन के बुकलेट डिफरेंट होते हैं एंड डिफरेंट बुकलेट में क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अरेंज किए जाते हैं। आप लोग ऐसा कीजिए, जैसे मान लीजिए जो कैटेगरी 2 है तो पहले आप लोग कैटेगरी 2 को अटेम्प्ट कीजिए। अब कैटेगरी 2 का जो इजी क्वेश्चन है पहले आप लोग उसे कर लीजिए, ठीक है, पहले कैटेगरी 2 ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले आपको इजी क्वेश्चंस को कर लेना है। अब देखो जो जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें टाइम इन्वेस्ट देना पड़ सकता है, आप क्या कीजिए, आपके पास तो स्पेस होगा ही, आप लोग लिख लीजिए मतलब पेपर में कि हाँ जो क्वेश्चन नंबर सपोज 53 एंड 56 ये थोड़े इजी है लेकिन थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, इजी है लेकिन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। लाइक आप लोग ऐसे करिए कि इजी बट टाइम इन्वेस्ट, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको मिला सपोज 59 और सपोज 62, आप क्या किए, आप देखिए कि हाँ ये क्वेश्चन मतलब मैं कर लूँगा लेकिन हाँ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो आप लोग ऐसे कीजिए टफ और टाइम इन्वेस्ट, ठीक है, मतलब आप समझ गए कि हाँ अगर आगे मैं करूँगा तो मैं देख सकता हूँ हाँ इजी थे ये टफ थे। तो आप क्या कर सकते हो, जब रीविजिट करोगे तो आप पहले इसको करोगे, ठीक है। तो ये काम हो गया कैटेगरी 2 कैसे करना है, पहले इजी क्वेश्चन कर लो एंड नोट कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन जो था ये इजी था लेकिन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, एंड ये क्वेश्चन जो था वो टफ था एंड टाइम इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। देन आप कैटेगरी 1 में मूव कीजिए। अब कैटेगरी 1 में भी सेम वही काम करना है, पहले आपको इजी क्वेश्चन फाइंड करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले ही इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे या बीच में इजी रहेंगे लास्ट में इजी रहेंगे, आपको सर्च करना है। हो सकता है जो पहला 5 है वो डिफिकल्ट हो एंड जो 6, 7, 8 है वो इजी हो, फिर हो सकता है डिफिकल्ट टू इजी हो, डिफिकल्ट टू इजी हो। तो ऐसे रैंडम ऑर्डर में हो सकते हैं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि मतलब लगातार आपको ईजी मिलने वाला है। तो सेम यहाँ पर वही काम करना है कि ईजी कर लो एंड देन नोट कर लो कॉपी में साइड में कि हाँ ये जो क्वेश्चन है लाइक 8 हो गया, सपोज 15 हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया, 27 हो गया, ये सब इजी है लेकिन थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, यानी कि ईटी इजी बट टाइम इन्वेस्ट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हो कि हाँ ये भी टफ है एंड टाइम इन्वेस्ट भी करने वाला चीज़ है। लाइक मान लीजिए 2 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 11 हो गया, 25 हो गया, तो ये टफ भी है और टाइम इन्वेस्टिंग भी है। तो ये नोट करते रहना पड़ेगा आपको कॉपी में, मतलब कि पेपर में। तो बच्चे यही गलती करते हैं कि वो लोग कुछ नोट नहीं करते हैं, बस क्वेश्चन करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन को करते करते आपको नंबर भी नोट करना चाहिए। लाइक मैं ये नंबर नोट किया हूँ ना, आपको ऐसे ही नंबर नोट करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। एक और बात, जैसे मान लीजिए कैटेगरी 3 में, वैसे मैं नहीं चाहता कि ये बात बोलना बट स्टिल सोचा कि चलो बोल ही दो आपको। जैसे मान लीजिए कैटेगरी 3 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, आप गलत का उस कुछ मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है कैटेगरी 3 में, आप क्या करना, सिंपली ऑप्शन बी को बबल करके आ जाना, ठीक है। ऑप्शन जो बी है ना उसको आप बबलिंग कर देना। अब देखो ये मतलब जो देखा गया कि जो 60% जो क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम बी ही आंसर होता है। बस ये देखो मैं जिन बात बताया ऐसा मत करो, तुम्हारे पर डिपेंड है, मेरा जस्ट पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब कमेंट मत करने लग जाना कि हाँ ये तो मैं तुक्का मारना सिखा रहा हूँ। बस मैं बताया कि अगर आपको मारना ही है तो बी में मार के आ जाना। अब हो सकता है वो नहीं लगा बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन मैं आपको शेयर कर दिया। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट कर लो, डू नॉट रिग्रेट योर सेल्फ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसको बताने के लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन जो था वो स्ट्रेट लाइन का था। उसमें बताया गया था मुझको कि लोकस निकालना है। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसी था कि एक स्ट्रेट लाइन था, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, एंड कुछ लाइन इस तरह से था। मुझको कुछ क्वेश्चन याद नहीं है ढंग से, बट लेकिन लोकस का क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइन था, लोकस इंक्लूड था। अब देखो मैं क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन का जितना भी लोकस का जो प्रॉब्लम था, मेरा काफ़ी ढंग से पढ़ के गया था। मतलब कि ऐसा मेरा पढ़ाई था कि अगर कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए तो मैं कर ही लूँगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मैं ये क्वेश्चन को कर ही नहीं पाया। मतलब मैं कम से कम बोला जाए तो 5 मिनट टाइम इन्वेस्ट कर ही दिया इस पर, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो इसे बच्चा क्या करता है, मतलब कि माइंड में हो जाता है कि हाँ मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग है, मुझे तो आना ही चाहिए, मेरा कैलकुलस काफ़ी स्ट्रांग है, मुझे तो आना ही चाहिए, मेरा जो प्रोग्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग, मुझे तो आना ही चाहिए, मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो काफ़ी स्ट्रांग है, आना ही चाहिए। तो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, अपने आप को रिग्रेट करता है कि हाँ मुझसे ये क्यों नहीं होगा, एंड उसी रिग्रेट में क्या करता है, कुछ ज़्यादा ही टाइम इन्वेस्ट करता है। तो आपको मतलब थोड़ा ध्यान से ये काम करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हो सकता है आप उसमें काफ़ी स्ट्रांग हो। जैसे मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, आपने अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया किसी में भी आपने गलती नहीं किया, बट आप क्या किए, उस दिन आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो देखो कुछ भी मतलब करने का नीड नहीं है, बस सिंपली स्किप करना है। अगर नहीं करते हो, अगर रिग्रेट करते रहोगे तो आप हो सकता है टाइम और ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे एंड आपको दिक्कत करेगा। सो आई होप आप ये बात समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अगर आपका कोई चैप्टर वीक हो, स्ट्रांग हो, जो भी हो, आपको एक क्या बोले, मॉडरेट रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। न्यूट्रल मतलब कि आपको उसको असर नहीं होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन इजी हो, टफ हो, मॉडरेट हो। आपको जैसा करना चाहिए वैसे ही करना है, कि मतलब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट आपसे उस दिन क्वेश्चन ना हो रहा हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे गलती कर बैठते हैं, कुछ ज़्यादा ही टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एंड बाद में देखते हैं ये तो क्वेश्चन ईजी था, ये तो मैं किया ही नहीं। तो वही बात है कि इतना भी सारे क्वेश्चन होते हैं ना, तो एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा ईजी है पहले। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम प्रेशर। ठीक है, काफ़ी बच्चों के साथ ये होता है कि टाइम प्रेशर को हैंडल कर ही नहीं पाते हैं। देखो ये जो टाइम प्रेशर है तभी होता है अगर जो बच्चा है वो कोई क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, एंड जो इजी क्वेश्चन है उसको करने में वो काफ़ी मतलब दिक्कत फेस कर रहा है। लाइक जैसे मान लीजिए आपके पास बस 30 मिनट्स ही है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे मौजूद है करने के लिए, एंड अब क्या देखिए जो इजी क्वेश्चन था उसमें भी गलती कर बैठते हो। लाइक एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन 1 है e टू दी पावर x है, एक ऑप्शन e टू दी पावर 2x है। ठीक है, आपने सब सही किया, लेकिन आपने बबलिंग गलत कर दिया। ठीक है, लाइक आपको बी करना था, सॉरी आपको ए करना था, आपने बी कर दिया। तो ये जो टाइम प्रेशर है, आप करोगे सही, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, आप समझ नहीं पाए कि हाँ मुझे एक बबलिंग करना तो मैं बी बबलिंग कर दिया। तो वही बात है कि आपको मतलब एंड टाइम पर ना माइंड को काफ़ी शांत रखना है एंड सोच समझ के बबलिंग करना है। तो बबलिंग में काफ़ी बच्चे गलती कर बैठते हैं। आपको अलग से ओएमआर सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अलग से ओएमआर सीट नहीं मिलेगा, आपने एक बार बबलिंग कर दिया। अगर कुछ गलती करते मतलब ओएमआर सीट में लेके कुछ क्रॉस हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम प्रेशर को हैंडल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको काट दिए और इसको बबलिंग कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये सब चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको ओएमआर सीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको एक ओएमआर सीट प्रोवाइड करेंगे। हम लोग जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, आपको अलग से एक पीडीएफ दिया जाए क्वेश्चन को, एंड ओएमआर सीट भी दिया जाएगा, ताकि आपको एक रियल एक्सपीरियंस हो कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी तक हुआ है, सारे डिस्कशन को आप लोग फॉलो कीजिए। आपका जो अपकमिंग 2 वीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हो, अगर मॉक टेस्ट अटेंड करते हो, तो 3rd वीक से आपका मार्क्स इंप्रूव होगा ही होगा, ये गारंटी है। आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक है, एंड एग्ज़ाम के डेट पर आपका जो परफॉर्मेंस है, मतलब आप जो एक्सपेक्टेड जो स्कोर सोचते हो वो अचीव कर ही सकते हो। बच्चा सोचता है कि हाँ मैं तो 90 मतलब स्कोर कर ही लूँगा, मैं 120 स्कोर कर ही लूँगा, लेकिन वही बात है कि एग्ज़ाम के टाइम पर हम लोग खुद ही गलती कर बैठते हैं, वो गलती जो कि करना नहीं चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट जानता हूँ, लेकिन वही गलती कर बैठते, टाइम ज़्यादा दे देते हैं, ये सब होता है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। कुछ भी डाउट इसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट ज़रूर करना, एंड जैसे कि मैंने बताया कि जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट कंटेंट अपडेट करते रहते हैं रिगार्डिंग WBG। ये बात कमेंट की के लिए वैलिड है, कमेंट की हो गया, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, कमेंट की हो गया, VIT हो गया, ठीक
ठीक है। तो ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं ना, अगर आप ये सब पॉइंट फॉलो करते हो, आप ये सब एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हो। ओके।